मुंह में आप भोजन डालिए, वो क्या होता है? पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब भारी भरकम। लार मिल रहा है, जल में बदल रहा है वो। पृथ्वी के बाद जल, फिर पेट में जाता है अग्नि, फिर वो अग्नि पंच प्राण में बदल करके उसको, मतलब अग्नि समान वायु, फिर अग्नि उसको वायु में बदल करके संपूर्ण शरीर में पहुंचा देती है। आकाश में विद्यमान हो गया एक कोशिका लेवल पे। तो टूटने का क्रम इसका जस्ट उल्टा। अब यहीं से आप खुद देखिए, जैसे एक इंसान का शरीर है, मैं हूं, आप हो, वो पृथ्वी, उसके अंदर जल, अग्नि जो खाना पचा रही है, वायु जो उसे चला रही है, आकाश जो व्याप्त है कोशिका लेवल में संपूर्ण शरीर में। अब अगर ये क्रम किसी का फास्ट है तो वो जल्दी मृत्यु तक पहुंचेगा। जिसका फास्ट है यानी जो बहुत हाई स्पीड में जीवन जी रहा है, सब कुछ उसको बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, उसका पूरा वायु और अग्नि बढ़ा है, आप पाएंगे वो जल्दी मृत्यु के करीब पहुंच रहा है। क्योंकि पृथ्वी से और आकाश में विद्यमान होने में टाइम पीरियड क्या है, समय क्या है, समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं किसी के ऊपर से जा रहा है इसमें। अभी अभी तक की चर्चा में किसी को कुछ न समझ में आया तो पूछिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। अभी तक की चर्चा में कुछ भी ना समझ में आया हो। आपके शरीर में पांचों तत्व है, ये अनुभव कर पाते हैं आप लोग ना? अगर नहीं कर पाते हैं तो वो भी बताइए कि हाँ पांचों तत्व अनुभव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। कोई भी पॉइंट्स अभी तक ना समझ में आया तो बताइए। आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में नहीं आया होगा तो जितना समझ में आ रहा है समझिए। विपिन जी, पहले हाँ, खाली जगह होगा तो खाली होगा तो वहाँ वायु बढ़ता है, और वीर्य और जल मिलके उसके बाद में क्या है? देखिए, इसको बस क्या समझना है कि जब निर्माण की प्रक्रिया होगी तो पहले आकाश वहां पे आएगा, हाँ फिर वायु आएगा, फिर हाँ अग्नि आएगा, फिर जल आएगा, फिर पृथ्वी आएगा। क्योंकि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो इसी क्रम में हुआ, और सारी चीजों का निर्माण इसी क्रम में होता है। ये एक क्रम है, बस उसको लिख लीजिए। और उसी क्रम में सब कुछ हो रहा है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये निर्माण का क्रम है। इसको पलट देंगी तो ये विध्वंस का क्रम हो जाएगा। ठीक है, और इन्हीं पांचों तत्वों के इर्द गिर्द सारा ज्ञान घूम रहा है, सब कुछ। जैसे मान लीजिए किसी को आपको डेमो में और अच्छे से गहराई से समझाना है तो इन्हीं तत्वों को थोड़ा सा पकड़ लीजिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। जैसे किसी का ओवर ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या बढ़ा है? अग्नि बढ़ा है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए ये क्रोध ज्यादा करती है, गुस्सा ज्यादा करती है, मसाला ज्यादा खाती है, ठीक है, हाई स्पीड में ज्यादा रहती है। मतलब आप सोचिए, किसी ने बीमारी बताया, आपने उसको लक्षण बता दिया, भाई साहब वो प्रोडक्ट ले या ना ले आपकी फैन हो जाएगी, यार ये कितना कैसे जानता है इसको, मेरे को इतना कैसे जान गई। इसी को बोलते हैं पढ़ने की कला, कि जब हम खुद को पढ़ना शुरू करते हैं तो सामने वाले को पढ़ना शुरू कर देते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक, जैसे ही आप किसी से मिले, उसका शरीर थोड़ा भारी भरकम लग रहा है, आप उससे बोल सकते हो कि आपका खाना पचने में थोड़ा समय लगता है क्या? बोलेगा हाँ, ज्यादा भारी खा लेते हो तो नहीं पचता है। आप उसको बोल सकते हो आलस ज्यादा आता है क्या? आएगा, क्योंकि पृथ्वी और जल बढ़ा हुआ है, और गति के लिए वायु चाहिए। सीढ़ी चढ़ देते हो तो थकान लग जाता है क्या? लगेगा ही, क्योंकि अगर उन्होंने पृथ्वी और जल बढ़ा रखा है। इसको एक तरीके से और समझिए ना, जैसे पानी में वायु की रफ्तार धीमी हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी ना। पानी में वायु की रफ्तार, जल में रफ्तार धीमी हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी ना। और खाली स्थान पे बढ़ जाएगी। तो ये जो सांस ले रहे हैं आप, इसका मार्ग है ना, और उस मार्ग को अगर मोटा कर देंगे, बड़ा कर देंगे, तो सांस लेने में दिक्कत तो होगी ना। तो जब मोटापा बढ़ेगा तो सांस लेने में दिक्कत तो होगी ना। समझ में आ रहा है? मोटापा कम कैसे होगा? जल और पृथ्वी वाले भोजन को थोड़ा सा कम करिए, थोड़ा सा अग्नि वाले भोजन को अपने शरीर के अकॉर्डिंग बढ़ाइए, और इन पंच तत्वों के साथ तालमेल में आइए। अच्छा, इसी को नंबर से भी बहुत कुछ है इसमें, मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा और ऊपर आता हूँ। ठीक है, ये पांचों समझ में आ रहे हैं? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ठीक। अब जैसे मान लीजिए किसी महिला से आप मिले, आपको पता चल गया कि ये इसकी प्रकृति क्या है, अब उसके अनुसार आप शब्द बोल रहे हो। जैसे किसी को लग रहा है कि अच्छा है, ये जीवन में थोड़ा सा आलस है, तो आप उसको मत बोलिए आप आलसी हो, आप बोलिए कि मेरा वजन पहले बहुत ज्यादा रहता था और आलस भी बहुत ज्यादा आता था, फिर मैंने कुछ नियम सिद्धांत समझे जिसको समझने के बाद जीवन में आनंद और गति आने लगी। अब वो कनेक्ट कर पाएगी खुद से कि हाँ ये तो मेरे साथ भी है, थोड़ा सा मेरे को बताइए ना।
देखिए, ईगो लोगों का बहुत तेज हर्ट होता है अगर आप उनकी कमियां सीधे उनके मुंह पे बता दें तो। बहुत कम ही लोग हैं जो अपनी कमियों को सीधे मुंह पे सुन सकें, और जो सुन पा रहा है वो संत है। संत कौन है? जो होश पूर्वक जी रहा है, जिसको अपनी चीजें नजर आ रही हैं। जो बेहोशी में जी रहा है वो असाधु है, असंत है। ठीक। तो ये पंच तत्वों के साथ आप हर दिन अपने तालमेल में ही रहती हैं। जैसे मान लीजिए कोई महिला है, कोई पुरुष है, कपड़ा पहन रहा है, और उस कपड़े में अग्नि का गुण ज्यादा है, तो उसके बॉडी में अग्नि तत्व वो बढ़ाएगा। अग्नि का गुण ज्यादा कैसे कपड़े में, वो कैसे पता करें? जिस कपड़े को पहनने के बाद असहजता महसूस होने लगे, जिस कपड़े को पहनने के बाद लगे बॉडी से वायु का आदान प्रदान अच्छे से नहीं हो पा रहा है, वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा आपके शरीर और वातावरण के बीच। आपको डिस्कम्फर्ट फील होने लगेगा। वैसे ही वो पैड है, उसमें प्लास्टिक का यूज है, उसने वायु के आदान प्रदान को रोका, तो आपके शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाई, जिसकी वजह से आप असहज महसूस होने लगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? एक एक चीज समझ में आ रही है? वैसे ही आप जब थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये जो बच्चे भी पैदा हो रहे हैं ना, किस मौसम में, उसके अनुसार भी उनके अंदर गुण आ रहा है कुछ। ये वैसे ही जैसे आम का मौसम आम के सीजन में ही आता है। मतलब कुल मिलाकर के जब आप जगेंगे तो ज्ञान ऑटोमेटिक आपको होने लगेगा। एक छोटा सा पॉइंट ही आपको बहुत सारा ज्ञान दे देगा। तो फिर बाहर बस आप अनुभव ले रहे होंगे, अंदर ज्ञान पनप रहा होगा। तो मैंने पहले भी बोला था कि ये सखी स्वास्थ्य केयर में आपको वो मिलेगा ना, वो बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सब अनुभव मिलेगा। और उसी अनुभव में आप बहुत आगे निकल जाएंगे। और जो बस ये समझ के कि अरे ये तो पैड है, पैड बेचने का काम हो रहा है, अच्छा इसमें भी उत्थान हो रहा है, पता है कैसे? जब आप पैड बेचने के काम को दिल से करने लगते हैं ना, मतलब आप अहंकार अपना नीचे किए हैं। आपके अंदर से अहंकार हटेगा तभी काम हो पाएगा, ये सच्चाई है। अहंकार बिना शून्य हुए काम नहीं हो सकता। आपके अंदर वो भाव आएगा, अरे मैं ये काम कैसे करूं, ये तो बड़ा छोटा काम है, यानी काम को आप छोटा बड़ा करने लगेंगे। मैंने लता मंगेशकर जी का एक वीडियो डाला था 30 सेकंड का। उसमें उन्होंने बोला कि अच्छा हुआ मुझे संघर्ष करना पड़ा, और बहुत संघर्ष करना पड़ा। ये संघर्ष ने ही मुझे इंसान बनाया, ये संघर्ष ने ही मुझे जीने लायक बनाया। क्योंकि जब हम संघर्ष करते हैं ना, तो हमारा जो एक अकड़ होता है, एक अहंकार होता है, खुद को जो हम मान बैठते हैं, वो टूटता है। जब चार लोग हमें बोलते हैं ना, तो हमें पता चलता है यार हमने अपना एक झूठा अस्तित्व बना रखा था, और वो होना जरूरी है, उस फेज से गुजरना जरूरी है। बिना उस फेज से गुजरे आप हीरा नहीं बन सकते। उस फेज से गुजरना ही पड़ेगा। उसको जो इग्नोर कर रहा है वो नहीं आगे बढ़ पाएगा। फिर वो चोट लगेगी, चोट लगेगी तो फिर पंचतत्व आएगा। यानी जिसके अंदर पृथ्वी जितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, अकड़ गया है वो। धरती माता अगर अकड़ जाए, पृथ्वी अगर अकड़ जाए, उसमें से जल, नमी, भावुकता खत्म हो जाए, तो हड्डियों के रोग होना शुरू हो जाएंगे। तो जिसके अंदर जितना अहंकार है, हड्डियों के रोग देख लीजिए उसके अंदर है। तो भाई साहब सिर्फ दवाइयां ही नहीं सही करती हैं, भाव कैसे हैं, जीवन में क्या चल क्या रहा है, अंदर क्या चल रहा है, वो बीमारी पैदा कर रहा है। और लोग दवा देने में लगे हुए हैं। और ठीक है, दवा से कुछ समय के लिए सही हो जाता है, फिर नहीं बीमार पड़ते हैं क्या? पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने संस्कार को नहीं बदला। और संस्कार ही जीवन को आकार दे रहे हैं। भैया वो फैन को बार बार बदलने में लगे होंगे, सप्लाई को नहीं चेक करा रहे हैं। सप्लाई जो घट रही है, बढ़ रही है, जिसकी वजह से फैन जल रहा है, तो बार बार वो